बुद्धिमान लालची एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी, तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जिसके पास 3 गठरी होती हैं। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है। बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इस गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि राजा रहते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसीलिए हमेशा ईमानदार रहें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।